कहीं नारा एक है नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी अहमकी का आलम है दोस्तों कि आम बेचकर मंजर खरीद लाया हूं। अहमकी का मतलब होता है बेवकूफ़ी। तो मैं कह रहा था कि मेरी अहमकी का आलम है दोस्तों कि आम बेचकर मंजर खरीद लाया हूं। किसकी तालीम का असर है कि किताबें बेचकर खंजर खरीद लाया। आज जुमा है यानी शुक्रवार है। जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी के कई शहरों में आज तनाव हो गया। यूपी के बरेली शहर में जगह जगह पर आज हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुए, पुलिस पर पथराव हुआ और फिर लाठीचार्ज भी हुआ। पर आखिर क्या है ये माजरा? आई लव मोहम्मद के मुकाबले आखिर क्यों कुछ लोग आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर और बैनर लेकर यूपी की सड़कों पर उतर आए हैं? और फिर आखिर आई लव मोहम्मद वाला ये विवाद अब बिहार के चुनावी अखाड़े तक पहुंच गया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आई लव प्राइम मिनिस्टर, आई लव चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो फिर आई लव मोहम्मद पर ये इतना बवाल क्यों? मोहब्बत के मुकाबले में ये नफरत की बात क्यों? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। आखिर क्या हो गया है इंसानियत को और क्या हो गया है हम सबको? आज बरेली में जो कुछ हुआ वो वाकई बेहद शर्मसार करने वाला है, बेहद शर्मनाक है। कुछ ही देर बाद कई लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, वो जेल भेजे जाएंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। इसमें वो लोग जो पढ़ने वाले रहे होंगे, जो किसी नौकरी की तलाश में होंगे, अपने घर के उम्मीदों का पुलिंदा होंगे, वो सब जेल में होंगे और उनके घर पर आफत बरसने ही वाली है। बरेली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ की फिजा को किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, कई जगहों पर आज तोड़ फोड़ हुई। हुआ यूँ, कहानी की शुरुआत हम बताते हैं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा, जिनको यूपी के कई इलाकों में जाना जाता है। मौलाना तौकीर रजा ने एक अपील की थी मुसलमानों से कि आज दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद वो इस्लामिया ग्राउंड में पहुँचे। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हज़ारों लोगों की यानी मुसलमानों की भीड़ वहाँ पर पहुँची। सबसे पहले लोगों ने नमाज अदा की। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सब इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकी नहीं, भीड़ आगे बढ़ी। भीड़ में से ही किसी ने पत्थर फेंके पुलिस पर। उसके बाद एक नहीं, कई पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और उसके बाद पुलिस ने लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दी। चौक चौराहे गलियों में हर तरफ एक तरीके से अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने लोगों को यानी भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रेम नगर से लेकर बारादरी तक यानी बरेली के दो अलग अलग इलाके हैं जहां पर इसी तरीके के हालात बन गए और सामने भीड़ और दूसरी तरफ पुलिस। घंटों तक यही चलता रहा। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बरेली के आईजी अजय साहनी का दावा है कि कुछ बाहरी लोगों ने ये हंगामा किया है। ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अगर पुलिस के दावों पर यकीन करें कि कुछ बाहरी लोग आज बरेली शहर में आ गए और इसकी वजह से उपद्रव शुरू हो गया, तो फिर आखिर इंटेलिजेंस पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? आखिर सब कुछ होने के बाद जब पहले से इस बात के अलर्ट थे कि आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी के कई शहरों में जब आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कई जगहों पर ये आशंका जताई गई थी कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, हंगामा हो सकते हैं, तो फिर आखिर बरेली में ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि बरेली का अपना इतिहास रहा है, यहाँ कई बार दंगे हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी यानी मुस्लिम प्रदर्शनकारी कई बार आमने सामने हुए, कई बार हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आज बरेली की सड़क पर महाभारत का युद्ध जैसा एक तरीके का युद्ध जैसे हालात बन गए थे, जब दोनों तरफ से लोग जुट गए थे एक दूसरे के खिलाफ, और अभी भी वहाँ पर तनाव बना हुआ है।
सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक आज जुम्मे की नमाज के बाद लोग आई लव मोहम्मद के होर्डिंग और बैनर लेकर बाहर निकले। आपको बताएं कि आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई, जहां कानपुर में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर कुछ तस्वीरें और वीडियो आई उन्नाव शहर से, जहां पर भी इस तरीके का ही विरोध प्रदर्शन हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई और उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बताते चलें कि मौलाना तौकीर रजा, जिनका कई बार दंगों में नाम आता रहा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जैसा नेपाल में हुआ है उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और अगर ये गुस्सा फूट पड़ा तो कुछ भी हो सकता है। आखिर कौन भड़का रहा है इन लोगों को, जिन लोगों ने आज कानून अपने हाथ में लिया? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोग घुन की तरफ पिस जाएंगे, जिनका किसी से कुछ वास्ता नहीं था। उनमें से कई लोग गिरफ्तार होंगे और उस पर इस तरीके से बुलडोजर भी घर पर चल सकता है, जैसा कहा भी जाता रहा है। यूपी में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब इसी बहाने सियासत भी शुरू हो गई है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल लाइन भी लेने शुरू कर दिए हैं। इसकी गूंज बिहार के चुनावी मैदान में भी सुनाई पड़ रही है, जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल, बिहार के सीमांचल के दौरे पर हैं। पिछली बार उनको चुनावों में अच्छी कामयाबी मिली थी। सीमांचल से ही उन्हें विधानसभा की 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के एक विधायक को छोड़कर चारों विधायक ने पार्टी छोड़ दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कहा कि आखिर क्या ऐतराज हो सकता है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के, अगर हम आई लव चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं तो आई लव मोहम्मद पे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। यूपी में भी कई जगहों पर हिंदू संगठनों के तरफ से उनके कार्यकर्ता बीते कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे हैं और फिर उन लोगों ने आई लव महादेव, आई लव महाकाल के होर्डिंग बैनर लेकर के इस तरीके से आए हैं। कहीं ना कहीं यूपी में धीरे धीरे हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है? आखिर कैसे ये आई लव मोहम्मद को लेकर के ये प्रदर्शन शुरू हुआ? कौन है इसके पीछे? कानपुर में इस विवाद की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये आग यूपी के कई शहरों में फैल गई। हो सकता है कल को ये आग यूपी से निकलकर दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाए। क्या इसके पीछे कोई संगठन है? आखिर जिस यूपी पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि यहाँ अपराधियों की, दहशतगर्दों की जगह या तो जेल में है या फिर कहीं और, जिस यूपी पुलिस को लेकर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, आखिर वहाँ इतना बड़ा एक तरीके से देखते ही देखते ये कांड हो गया। आप जानते हैं संभल में भी जब वहाँ के मस्जिद में ASI सर्वे करने गई थी, उस दिन भी इसी तरीके से अचानक से भीड़ आती है, बवाल होता है, पथराव होता है, गोलियां चलती हैं, कुछ लोगों की जानें जाती हैं। आखिर ये सब क्या अचानक होता है? नहीं, इसके पीछे एक साजिश वाला एंगल होता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये घटनाएं आखिर रुक क्यों नहीं जा रही हैं? आखिर क्या वजह है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के आज जो बरेली में हुआ और जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी सीनियर IPS अधिकारियों के साथ बैठक की थी, सारी चीज़ों पर बातचीत हुई थी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसको लेकर राजनीतिक नफ़े और नुकसान की भी बात की जाती है। आप जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ हम इसे कांग्रेस को भी मिला लें, एक तरफ ये इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ आप अब देखें BJP। अब इस तरह की घटनाओं को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसे भुनाएंगी। अब हमारा सवाल आपसे है कि क्या आपको भी लगता है कि क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या इसके पीछे कोई एक साजिश वाला भी मामला है? अब बात एक और खबर की, जिसका लेना देना बिहार से है। आपने देखा होगा बीते दिनों लालू यादव के परिवार में किस तरीके से घमासान मचा था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के
सबसे करीबी संजय यादव का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा था। उनके बारे में कहा गया था, जब रथ, जैसे वोटर अधिकार रथ यात्रा की अगली सीट पर जहां तेजस्वी बैठते हैं उस पर बैठ गए थे संजय यादव, तो उस फोटो को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उसके पीछे ये भी कहा गया था कि रोहिणी आचार चुनाव लड़ना चाहती, अपने कुछ लोगों को टिकट दिलवाना चाहती हैं। तेजस्वी यादव का बयान आया कि वो मेरी बहन हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, ना वो चुनाव लड़ना चाहती हैं ना किसी को लड़वाना चाहती हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस चैप्टर का द एंड हो गया है? लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि तेजस्वी यादव ने अपनी जीजा जी, जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं, हरियाणा के चिरंजीव राव, जिनका नाम उस पैनल में है जिन्हें हरियाणा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना है, ये जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को फ़ोन करके एक पैरवी की है। उन्होंने ये पैरवी की है कि चिरंजीवी राव को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने कहा कि अब बिहार के चुनाव में उनके अलावा परिवार से कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। राजधानी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय हमें rajdhani@lallantop.com पर भी भेज सकते हैं। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।